नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र सिंह और क्राइम तक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मेरे साथ कैमरे पर हैं सुरभि। आज की वारदात की शुरुआत करने से पहले, जब ये पूरी वारदात जो हुई थी वो ख़त्म हो जाएगी कहानी, तो उसके बाद आपके जो कमेंट्स आए हुए थे थर्सडे वाले एपिसोड के, उनको हम लोग पढ़ेंगे। कई सारे लोगों ने कमेंट्स किए थे और पॉजिटिव कमेंट्स थे। सबसे पहले आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि इतने पॉजिटिव और इतने इनकरेजिंग कमेंट्स जो आप कर रहे हैं, उससे काफ़ी हौसला मिलता है। कुछ एक कमेंट्स ऐसे भी होते हैं, लेकिन मैं उन पर उस तरीके से ध्यान देता नहीं हूँ, या फिर सोचता हूँ कि और भी कुछ बेहतर कर सकूँ ताकि वो जो कमेंट्स नेगेटिव हैं वो भी पॉजिटिव हो सकें। तो आज की वारदात की शुरुआत करते हैं। और दिन था 27 अगस्त 2015 और ये वारदात है चेन्नई की। चेन्नई में एक जगह है जिसका नाम है थिरुवर काडू। हो सकता है मेरा प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी गड़बड़ी हो, नाम थोड़े बड़े टंग ट्विस्टिंग होते हैं तो दिक्कत होती है बोलने में। थिरुवर काडू एक जगह थी, वहीं पे एक अस्पताल था। इसमें एक महिला एक दूसरी महिला को लेके अस्पताल में पहुंचती है, और जो महिला को लेके आई थी वो महिला बेहोश थी, और डॉक्टर उसको वो दिखाती है कि ये जो महिला है ये बाथरूम में गिर गई है। और बाथरूम में गिरने के बाद ये अचानक बेहोश हो गई है, और बेहोश होने के बाद मैं इसको अस्पताल में लेकर आई हूँ। डॉक्टर देखते हैं, उसका मुआयना करते हैं और नब्ज़ वगैरह टटोलते हैं तो मालूम चलता है उसकी डेथ हो गई है। फिर डॉक्टर ध्यान से जो बॉडी है उसको देखते हैं, तो जो गला था उस पर निशान थे, यानी कुछ इस तरीके के निशान थे कि गले को घोंटा गया है, गले को दबाया गया है। लेकिन वो हाथों के निशान नहीं थे, किसी शार्प टाइप की चीज़, यानी कोई तार तरीके की चीज़ जो थी उसके वो निशान थे। तो ये जो डॉक्टर्स होती है उनको लगता है कि मामला गड़बड़ है, तो ये थिरुवर काडू जो पुलिस है उसको इन्फॉर्म करती है, और ये पुलिस की टीम वहाँ पे पहुँच जाती है और इंक्वायरी करती है। मालूम चलता है कि ये जो महिला थी जिसको लेके आया गया था, जो बेहोशी की हालत में बताया गया था कि ये बेहोश हो गई बाथरूम में गिर के, उसका नाम राजलक्ष्मी था। और जो महिला इसको लेके आई थी उसका नाम श्रुति था। अब श्रुति से पुलिस ने पूछताछ करी कि क्या हुआ, तो उसने बताया कि ये सुबह बाथरूम में नहाने गई थी और इसका पाँव स्लिप हो गया, और जब पाँव स्लिप हो गया तो जो ये बेहोश हो गई, हमें आवाज़ आई तो हम इसको लेके अस्पताल आए, और अस्पताल में डॉक्टरों ने बताया कि इसकी जान जा चुकी है। क्योंकि मामला एक तरीके से संदेह के घेरे में था, पुलिस को लग रहा था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो लिहाजा पुलिस ने जो बॉडी है उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। और जो इनिशियल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई उसके मुताबिक जो मौत हुई थी वो गला घोंटने से हुई थी। अब सवाल ये था कि गला किसने घोंटा, जो श्रुति थी उसने गला घोंटा या फिर कोई और था जिसने उसका गला घोंटा। लेकिन क्योंकि जो महिला श्रुति थी वही उसको लेके आई थी, तो लिहाजा पुलिस ने उससे शुरुआत करने की कोशिश पुलिस ने उससे पूछताछ शुरू की, और पूछताछ में वो बताती रही बार बार कि ये बाथरूम में गिर गई थी और बाथरूम में गिरने से इसकी मौत हो गई है। तब तक पुलिस की एक टीम जो ये थिरुवर कडू जो इलाका है जहाँ पे श्रुति का घर है, वहाँ पे भी एक पुलिस की एक फोरेंसिक की टीम पहुँचती है और उस जगह का मुआयना करती है, उस बाथरूम का जहाँ पे बताया गया था कि जहाँ पे गिरने से उसकी मौत हुई है। तो फिंगरप्रिंट्स वगैरह उठाती है, तो वहाँ से और बाकी सारी तमाम चीज़ें होती हैं वो भी उठाती है। और इसी बीच जो इंटरोगेशन हो रही थी वो श्रुति से वो लगातार चलती रहती है, और वो बार बार डिनाई करती है कि मुझे नहीं मालूम कि किस वजह से हुआ, मुझे तो बाथरूम में गिरने की आवाज़ आई, और जब गिरने की आवाज़ आई मैंने जाके देखा तो ये राजलक्ष्मी जो है ये बेहोश पड़ी थी और मैं उसको अस्पताल ले आई। तो काफ़ी मशक्क़त करी पुलिस ने पता करने की, इंटरोगेट करने की, सवाल घुमा के पूछने की, लेकिन वो बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं थी कि मेरा इसकी मौत से कुछ लेना देना है। पुलिस ने फिर एक चाल चली, और ये चाल ये थी कि पुलिस ने उसको बताया कि जिस टाइम पे तुमसे इंटरोगेशन हो रही थी उस टाइम पे हम लोगों ने तुमको पानी भी पिलाया था और भी कुछ चीज़, पेन वगैरह भी तुम्हारे हाथ में दिए थे, और उससे हम लोगों ने तुम्हारा जो फिंगरप्रिंट है वो उठाया है, और ये फिंगरप्रिंट का जो मिलान है
वो बाथरूम में कुछ फिंगरप्रिंट्स मिले हैं, उनसे किया गया और ये दोनों फिंगरप्रिंट जो हैं वो मैच करते हैं। तो जब इस तरीके के एविडेंस से कंफर्म किया गया श्रुति को, तो जाहिर सी बात है फिर उसने कबूला कि हाँ, ये जो राजलक्ष्मी है इसकी जो मौत है वो बाथरूम में फिसलने की वजह से नहीं हुई, बल्कि उसने ही उसका गला घोंट के हत्या की थी। अब इस पूरी जो वारदात है उसमें सबसे चौंकाने वाला या सबसे गौर करने वाला पहलू ये है कि इसमें जो हथियार आलाए कत्ल का इस्तेमाल हुआ, जिस औजार से, जिस हथियार से कत्ल किया गया, वही हथियार एक दिन पहले राजलक्ष्मी की खुशी की सबसे बड़ी वजह थी। आप सोचिए कि हथियार कैसे एक खुशी की वजह कैसे किसी महिला के लिए मौत की वजह बन जाती है, या किसी हत्यारे के लिए एक हथियार बन जाता है। तो पूरी कहानी की शुरुआत फिर इस तरीके से श्रुति ने बताना शुरू किया कि ये जो राजलक्ष्मी है, ये इसका पति जो है उसका नाम है सांबा शिवम। ये सांबा शिवम एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, ये ग्रुप है, और ये जो पूनमलई जो एक जगह है चेन्नई के आसपास, वहाँ का ये इंजीनियरिंग कॉलेज का ग्रुप है। वहाँ पे ये सबा शिवम पढ़ाया करता था, और इसी कॉलेज में एज अ पॉलिटेक्निक टीचर राजलक्ष्मी भी पढ़ाया करती थी। और दोनों अक्सर, जो राजलक्ष्मी थी वो उनके घर पे आया करती थी, श्रुति के घर पे लंच के लिए, कभी डिनर के लिए, बहुत बार घर में रुक भी जाती थी। तो राजलक्ष्मी, श्रुति को ऐसा लगता था कि ये दोनों बड़े अच्छे दोस्त हैं, सबा उसका पति संबा शिवम और जो राजलक्ष्मी है अच्छे दोस्त हैं। लेकिन उसको कभी शक नहीं हुआ कि इन दोनों के बीच में कोई इलिसिट रिलेशनशिप है या कुछ इस तरीके का प्यार मोहब्बत का चक्कर जो है वो चल रहा है। लेकिन उसको अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा शौक जो है श्रुति को तब लगा कि 25 अगस्त को जो पति था संबा शिवम, वो राजलक्ष्मी को लेके घर पे पहुंचा, उसका कुछ सामान भी घर पे लेके पहुंचा, और उसने पत्नी को एक तरीके से फैसला सुनाया या एक तरीके से उसने बोल दिया कि अब ये जो राजलक्ष्मी है ये परमानेंटली के तौर पे हमारे यहाँ पे रहेगी। श्रुति को तब भी बात समझ में नहीं आई, और उसने सवाल जवाब किया और उससे पूछा कि क्यों रहेगी, तो वो पति ने इधर उधर बात घुमाई। लेकिन जाहिर सी बात है कि अब एक महिला दूसरी महिला को अपने घर में कैसे बर्दाश्त कर ले, और वो भी पति की अगर वो करीबी हो, तो जाहिर सी बात है उस तरीके का द्वेष की भावना जो है वो तो पैदा होती है। तो 25 अगस्त 2015 को इस बात को लेके पति पत्नी में और जो राजलक्ष्मी थी उसमें भी काफ़ी झगड़ा हुआ, और 26 अगस्त की सुबह अचानक जो पति संबा शिवम था उसने राजलक्ष्मी के गले में मंगलसूत्र डाल दिया अपनी पत्नी श्रुति के सामने। ये देख के जो श्रुति थी वो तो बिल्कुल भौचक्का रह गई, एकदम हैरान रह गई कि ये क्या हुआ। और उस साथ में ही उसने एक फरमान भी सुना दिया संबा शिवम ने कि ये जो महिला है राजलक्ष्मी, ये तो यहीं पर रहेगी, अगर तुम्हें घर छोड़ के जाना है तो तुम चली जाओ। तो 26 अगस्त 2015 को भी पूरा दिन इसी तरीके से पास हुआ, लड़ाई आपस में महिलाओं की, पति की, इस तरीके से पास हुआ। 27 अगस्त को संबा शिवम जो है वो अपना कॉलेज चला गया अटेंड करने के लिए, और पीछे से जो श्रुति थी और राजलक्ष्मी थी, इन दोनों की आपस में लड़ाई होना शुरू हुआ। और पहले तो इनसे इस तरीके से लड़ाई हो रही थी, आपस में बहस हो रही थी, और इसी बहस के दौरान जो राजलक्ष्मी थी वो बाथरूम की तरफ चली गई नहाने के लिए। लेकिन श्रुति जो थी उसको इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, ये पीछे पीछे गई, और जो राजलक्ष्मी को एक दिन पहले जो मंगलसूत्र पहनाया गया था, यानी उसकी खुशी की जो सबसे बड़ी वजह थी, वही श्रुति के लिए एक हथियार बन गया और राजलक्ष्मी के लिए मौत की वजह। क्योंकि श्रुति थी, उसने उसी मंगलसूत्र से उसका गला घोटना शुरू किया राजलक्ष्मी का, और उसको मालूम नहीं चला कि इसी दौरान राजलक्ष्मी की मौत हो गई। और जब उसको लगा कि जब थोड़ा गुस्सा ठंडा हो गया, जब वो फर्श पे गिर गई, तब उसे लगा कि शायद बेहोश हो गई है। लेकिन जब उसने उसकी नब्ज़ टटोली और बाकी धड़कन देखी दिल वगैरह की, तो वो बिल्कुल शांत हो चुकी थी। तो अब ऐसे में वो काफ़ी घबरा गई, और उसने सोचा कि मामला किसी तरीके से टल जाए, और वो उसको अस्पताल में लेकर पहुंची। लेकिन क्योंकि उस राजलक्ष्मी के गले पे वो मंगलसूत्र के जो निशान थे घोटने के, वो पड़ चुके थे,
और एक तरीके से जो ब्रूजेस होते हैं वो थे, तो जाहिर सी बात है डॉक्टरों को लगा कि मामला संदिग्ध है, तो डॉक्टरों ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। और फिर इस तरीके से पूरी जो कहानी थी वो सामने आई। और जैसा मैंने लिखा है, जैसा इसकी हेडिंग है इस पूरी वारदात की, कि कत्ल की वाकई में चौंकाने वाली वारदात है, जिसमें हथियार जो था वो मकतूल की खुशी की सबसे बड़ी वजह थी। जाहिर सी बात है, एक दिन पहले शादी हुई थी 26 अगस्त 2015 को, और 27 अगस्त 2015 को जो राजलक्ष्मी थी उसकी जान चली गई। तो अपने आप में बड़ी चौंकाने वाली वारदात है। और अब आते हैं आपके कमेंट्स के ऊपर। मैं कोशिश करूंगा कि सारे कमेंट्स शामिल करूं। तो सबसे पहले आपको स्टोरी के बारे में बता देना चाहता हूं कि एक महिला जिसकी मौत 8 साल पहले हो गई थी, वो लगातार 8 साल से अपने घर वालों को चिट्ठी लिख रही थी। और पुलिस ने जब ये राज खोला तो वाकई में घर वाले और पुलिस वाले भी हैरान थे कि कैसे एक मुर्दा 8 साल तक हर महीने अपने माँ बाप को चिट्ठी भेज रहा था। तो अगर जिसने सुना ना हो वो सुन ले। और इसके अलावा जो कमेंट्स हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ये बिनीता सक्सेना जी हैं, ये कह रही हैं गर्ल शुड बी केयरफुल अबाउट ऑल दीज सो कॉल्ड लव मैटर्स। जाहिर सी बात है, हर कोई भी रिलेशन हो बिनीता सक्सेना जी, उसमें सावधान तो रहना ही चाहिए। ख़ास तौर पे इस तरीके के जो लव रिलेशनशिप होते हैं, लव जो अफेयर्स होते हैं, लव अफेयर्स जो होते हैं वो थोड़ा उल्टा पड़ जाते हैं ज़िंदगी में, उनका ख़ास तौर पे ख्याल रखना चाहिए। जैसे इसमें जो महिला थी उसने 2006 में इस आदमी से शादी कर ली, और 2008 में उस आदमी ने भले ही इतना भरोसा किया उसने 2006 में उस बंदे के ऊपर, और जाके माँ बाप से लड़ा के शादी कर ली, और 2008 में उसने उसका जो पति था उसने उसका कत्ल कर दिया और लाश को निपटा दिया या उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया। तो जाहिर सी बात है, सही कह रही हैं आप। इसके अलावा सुख सुख सुखजिंदर गिल है, ये कह रहे हैं कि आरती's पेरेंट हैव टू चेक द स्टैम्प ऑफ पोस्ट ऑफिस ऑन लेटर्स टू चेक द लोकेशन ऑफ पोस्टिंग। सुखजिंदर जी, इसमें मैं आपको बताऊं कि मैंने जैसे शुरुआत में थोड़ा बहुत बताया था कि किस लोकेलिटी के रहने वाले थे। अगर आप दिल्ली से वाकिफ़ होंगे तो आप मंगोलपुरी सुल्तानपुरी से भी वाकिफ़ होंगे, और आप जानते हैं वहाँ पे लोग इनकम ग्रुप के लोग जो हैं वो रहते हैं, ज़्यादातर जो लेबर क्लास है या बहुत ज़्यादा जिनकी कमाई नहीं है। तो ऐसे में बहुत सारे लोग कम पढ़े लिखे होते हैं और माँ बाप ने उस तरीके से ध्यान नहीं दिया होगा, और यही सारी उनको लगता होगा कि बेटी चिट्ठियाँ लिख रही है तो क्या स्टैम्प चेक करेंगे कि किस पोस्ट ऑफिस से आ रहा है। सुधा जी हैं, ये कह रहे हैं आपने काफ़ी इम्प्रूव किया, थैंक यू सुधा जी। विवेक कुमार है, बिलीव मी आई एम गोइंग टू मीट यू इन सम कमिंग फ्यूचर ईयर्स, अंटिल देन रिमेंबर माई नेम। बिल्कुल विवेक जी, आपका नाम मुझे ध्यान रहेगा और बिल्कुल आपसे मुलाकात होगी। ज्योति शर्मा हैं, ये कहनी है दिल्ली पुलिस काम करती है। बिल्कुल हर सूबे की पुलिस, हर स्टेट की पुलिस काम करती है, लेकिन दिल्ली पुलिस में ये है कि थोड़ी उस तरीके की तो सुख सुविधाएं नहीं है, लेकिन क्योंकि सेंट्रल के अंडर में आती है तो, और दिल्ली के हिसाब से करीबन 1.5 करोड़ की आबादी है दिल्ली की, उस हिसाब से पुलिस की स्ट्रेंथ तो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन तब भी बाकी जो वर्किंग कहा जाना चाहिए कि जो काम करने का तौर तरीका है, जो सुख सुविधाएं, वो स्टेट पुलिस से दिल्ली पुलिस यानी सेंट्रल के अंडर आती है, इस वजह से थोड़ी ज़्यादा है, तो ठीक है। ये दोस्त खान है, ये कह रहे हैं कि यू आर गेटिंग मोर कॉन्फिडेंट एंड कंफर्टेबल, आई नो देर इज़ अ हीरो इन यू, इफ सम न्यू स्टोरी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच दोस्त खान जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हौसला अफजाई के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये विवेक कुमार जी भी बहुत इनक्रेज कर रहे हैं, विवेक जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपके इनक्रेजिंग वर्ड्स के लिए। प्रणीता खाटी हैं, और ये भी प्रणीता जी जो है ये भी काफ़ी इनक्रेजिंग वर्ड्स बोल रही हैं, आप बहुत अच्छी से समझाते हैं और सुनाते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू प्रणीता जी, लिखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बीतू सैनी हैं, बीतू सैनी बोल रही हैं कि मैं बहुत तेज़ तेज़ बोलता हूँ, किसी की शिकायत रहती है कि मैं बहुत हल्के बोलता हूँ, किसी की शिकायत रहती है मैं बहुत तेज़ बोलता हूँ। तो अब मुझे कोई ऑडियो मीटर लग रहा है कमरे के अंदर लगाना पड़ेगा, ताकि मालूम चल सके कि कौन से डेसिबल पे मैं बोलूँ, ताकि किसी को ज़ोर से सुनाई दे और किसी को कम
ज़ोर से सुनाई दे। लिखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया बीतू जी। अनुजा चूरी हैं, ये लिख रही हैं प्लीज़ चेक योर डेट्स मेंशन्ड, पुलिस फाउंड बॉडी इन सेम एरिया स्टिल, नो फोटो विद पेरेंट्स फॉर पुलिस कंप्लेंट्स, ऑल्सो नो लिंक इन योर स्टोरी। अनुजा जी, मुझसे शुरुआत में गलती हुई थी कि मैंने ये बोला था कि ये सुल्तानपुरी इलाके में बॉडी मिली थी, लेकिन मैंने बाद में करेक्ट कर लिया था और करेक्शन कर दिया था कि ये जो बॉडी थी वो नजफगढ़ इलाके में मिली थी। और सुल्तानपुरी नजफगढ़ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है, लेकिन ठीक ठाक डिफरेंस है, करीबन 20 किलोमीटर का तो आराम से ये डिस्टेंस में डिफरेंस रहा होगा। मरियम काशिफ हैं, ये स्माइली हैं भेजा, धन्यवाद आप इसके लिए। गौरी शंकर हैं, ये भी दिल्ली की, ये मतलब ये बड़े इनको दुख हो रहा है, जाहिर सी बात है गौरी शंकर पुजारी जी, दुख की तो बात है कि अगर किसी की जान जाती है तो वाकई में दुख का सबब तो है ही है। ये सुनीता बागले जी हैं, ये कह रही हैं कि आपने ऐसे इंसान का कमेंट पढ़ा जो आपके लिए बड़ा नेगेटिव लिख रहा है। तो सबके विचार होते हैं और भारत देश है, यहाँ पे अभिव्यक्ति की आज़ादी है, अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पे लोग तो पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। तो बाकी जो भी लोग बोलते हैं तो वो संयमित भाषा में बोलते हैं, तो कमेंट पढ़ने में कोई परेशानी नहीं है, तो पढ़ने भी चाहिए। हुजैफा स्टार ऑफिशियल, ये कह रहे हैं या कह रही हैं सर, मतलब कि आप बड़े अच्छे लग रहे हैं दिखने में, थैंक यू। और ये छाया बागडे हैं, ये कह रही है नजफगढ़, मंगोलपुरी, सुल्तानपुरी, नागलोई, कंझावला, ये इतना इलाका अच्छा नहीं है। अच्छा क्या, अब थोड़ा अगर वैसे देखा जाए तो क्राइम थोड़ा इस इलाकों में ज़्यादा है, क्योंकि लो इनकम ग्रुप, मैं ये नहीं कहता कि लो इनकम ग्रुप के सारे लोग इस तरीके से करते हैं, लेकिन दिक्कत है थोड़ा डेंसिटी पॉपुलेशन भी ज़्यादा है और फिर थोड़ा आउटर में भी पड़ जाता है, तो क्राइम का रेट इन जगहों में ज़्यादा है, ये आप सही करेंगे। ये टैग भाई, ये कह रहे हैं कैमरा मैन का नाम सही से लीजिए प्लीज़, थैंक तौसिफ अंसारी। तो हमारी कैमरा पर्सन जो है वो सुरभि है, और सुरभि मैं बोलता हूँ कि हमारे साथ कैमरे पर सुरभि हैं। आपने पता नहीं क्या सुना है तौसिफ जी कि आप बोल रहे हैं कि अच्छी तरीके से लीजिए। शायद आपको आसिफ की याद आ रही होगी, पहले आसिफ हुआ करता था कैमरे पे, लेकिन आजकल आसिफ कुछ और करता है, तो सुरभि हमारे साथ रहती है यहाँ पे। ये आर के सिंह है, थैंक्स सर, नाम तो लीजिए बिल्कुल, आर के सिंह नहीं, आपका नाम ही ले रहा हूँ मैं। और इसके अलावा पटियाला शाही है, उर्मिला पाटिल हैं, एक हर्ट हैकर है, और ये हौसला अफजाई कर रहे हैं, थैंक यू। शिखेंद्र खान है, ये कह रहे हैं झारखंड वासेपुर की स्टोरी सुनाइए। मेरे ख्याल से शमसर सुना चुके हैं जहाँ तक मुझे मालूम है, हो सकता है क्योंकि काफ़ी करीबन शमसर तो 600 के आसपास स्टोरी पे पहुँचने वाला है, तो मुझे लगता है वासेपुर की भी उन्होंने सुनाई होगी। ये हैं प्रभात सोनी जी, ये कह रहे हैं कि आपको कहानी सुनाना नहीं आता तो मत सुनाइए प्लीज़, और छोट पता नहीं चलता। प्रभा जी ध्यान से सुनिएगा, शायद आपको पहला सिरा भी पकड़ में आ जाए और जो आखिरी सिरा है वो भी पकड़ में आ जाए। अख्तर अली है, ये लिख रहे हैं कि कातिल कितना भी चालाक हो एक ना एक दिन पकड़ा जाएगा। बिल्कुल सही करें अख्तर जी, मैं तो हमेशा ही कहता हूँ कि 99.99% जो है, जो केसेस होते हैं, जो हीनियस केसेस होते हैं, उस पर बेसिकली कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, जैसे मर्डर हो गया पुलिस का, रॉबरीज का और केसेस होता है, थोड़ा पुलिस चेन स्नैचिंग और इन सब में मामलों में थोड़ा लीनियंट हो जाती है, लेकिन हीनियस क्राइम में पुलिस रेप वगैरह के ये सारे बड़े उसको सीरियसली लेती है और ये सॉल्व होते भी हैं। ये फैज़ अली हैं, ये बोलते हैं कि मैं आपकी सारी वीडियोस देखता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया फैज़ जी। अर्श बाजवा हैं, ये भी कह रहे हैं कि आप कहानी सुनाते रहो और जिनको कंपैरिजन करना है वो करते रहें, बहुत बहुत धन्यवाद अर्श जी। सुमित्र इंडिया बोलने की बहुत पूरी आवाज़ आ रही है इनको, और आई हैव गुड स्पीकर एंड हेडफोन सर,
ये कहता है कि मुझे पूरी आवाज़ आती है। कई सुमित जी, कई लोगों को शिकायत ये रहती है कि आवाज़ आती नहीं है। ये मोहम्मद दानिश हैं, ये कहते हैं बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाओगे अंजाम झेलोगे। मोहम्मद दानिश जी, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल आप प्यार मोहब्बत पे वो लगा दोगे पाबंदी, लेकिन हाँ, प्यार मोहब्बत में थोड़ा चीज़ों को देखना पड़ता है, सामने वाला जो होता है उसकी इंट्यूशंस को देखना पड़ता है, और हमेशा अपना इस तरीके के लव अफेयर्स में सिक्स सेंस जो आपका है वो बहुत ज़्यादा काम करता है, और आपको हमेशा अपना सिक्स सेंस और बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल उस तरीके से भरोसा नहीं करना चाहिए। चीज़ें बैकग्राउंड चेक और बाकी सारी चीज़ें कर लेनी चाहिए अगर आप किसी के साथ किसी रिश्ते में इन्वॉल्व हो रहे हो तो। सुनीता बागले जी बोल रही है कि आप कहानी सुनाने में गलती करते हो तो माफ़ी मांग ले। तो बिल्कुल सुनीता जी, माफ़ी मांगनी चाहिए अगर आपने कुछ गलती करी है तो। आद्यान शेख हैं, नमस्कार बोल रहे हैं। नमस्कार आद्यान जी। अनु अनुता जी हैं, सर यू आर इम्प्रूविंग अ लॉट, कीप इट अप। थैंक यू अनुता जी, आप लोग सुनते हैं और इस तरीके से कमेंट्स करते हैं तो फिर और भी अच्छा करने का मन करता है। और इसे सतीश मिश्रा है, कह रहे हैं अच्छी कहानी थी और इस कहानी से लड़कियों को सबक सीखना चाहिए। सतीश जी, ये सबक हर किसी के लिए होता है, कोई लड़की और लड़का का नहीं होता है, ये वक्त और हालात होते हैं, सबको ही संभल कर रखना चाहिए। ये तो नहीं है कोई लड़के बहुत स्मार्ट होते हैं और लड़कियाँ बिल्कुल डम होती हैं, ऐसा नहीं है। सबके लिए सबक है। ये जितनी भी मैं बार बार यही बोल रहा हूँ कि किसी भी रिलेशन में आप जा रहे हो तो बहुत सोच समझ के सारी चीज़ें करिए। अम, ये शिवांश राजपूत बोला कि शमसर ने कहानी सुनाई है, हो सकता है, लेकिन मुझे जहाँ तक जानकारी है तो नहीं सुनाई उन्होंने, मैं चेक करूँगा। निवेश की दुनिया, ये गुड इवनिंग सिंह सर एंड सुरभि मैडम को गुड इवनिंग बोल रही हैं। सुरभि मैडम भी कैमरे के पीछे से गुड इवनिंग बोल रही हैं। अजहर मंसूरी, ये नाइस, ये लिख रहे हैं नाइस भाई, थैंक यू अजहर जी। ओम प्रकाश, ये कह रहा है मुझे कहानी शम्स सर से सुनना अच्छा लगता था पर अब आपसे भी सुनने अच्छा लगने लगा। ओम प्रकाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और लक्ष्मी साहू जी भी कह रही हैं कि ये स्टोरी पुरानी है, शम्स सर सुना चुके हैं। अगर ऐसा है तो हो सकता है लक्ष्मी जी सुना चुके हों, तो लेकिन मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने नहीं सुनी हो, तो शायद उनके लिए ये कहानी पहली बार उन्होंने सुनी हो। रवि गुप्ता जी बोल रहे हैं सर यू आर यू ऑल आर द बेस्ट, नो डाउट। थैंक यू रवि, बहुत बहुत धन्यवाद। हारून खान है, ये कह रहे हैं सर आज आपका कॉन्फिडेंस लेवल गज़ब का था, बहुत शानदार तरीके से आज आपने स्टोरी सुनाई। थैंक्स हारून जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके हौसला अफजाई के लिए। एक है देवान ज़ुबैर, ये बोलते हैं कि मुझे कहानी सुनानी नहीं आती इसलिए पहले मुझे सीखनी चाहिए। सीख ही रहा हूँ ज़ुबैर जी, और सीखते सीखते ही आदमी सीख जाता है, तो प्रयास जारी है। सुराया रूपशी बोलते हैं बोल रही हैं या बोल रहे हैं, सुरैया या जो भी है, सॉरी मैं बेसिकली नाम समझ में नहीं आ रहा मेरे को। और ये कह रहे हैं वेरी गुड जॉब, कीप इट अप, लाइक योर शो, ऑलवेज मेक इट अ पॉइंट टू लिसन टू यू। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देवेंद्र कुमार मून बोलते हैं कि पुलिस काम करती है, जी बिल्कुल करती है। धर्मेंद्र कुमार पाटीदार बोलते हैं सर आप भी अच्छी कहानी सुनाते हो, धन्यवाद। विनोद विखे लिख रहे हैं सुप्रदम जी कहाँ हैं, सुप्रदम जी यहीं पे आएंगे कहानी सुनाने के लिए आपको, शायद कल या परसों में उनका आएगा। और ललिता ठाकुर बोल रही है नाइस वॉइस सर। ज्योति जी हैं वारदात तक लिख रही हैं। प्रवीण ये भी लिख रहे हैं कि पहले मुझे कहानी सुनाना सीख लेना चाहिए, मैंने ऊपर जवाब दिया है। सौरभ कुमार सर आप यूनिक टॉपिक लेके आते हो। हाँ सौरभ जी, मैं काफ़ी बहुत सारे कहा जाना चाहिए 2-3 घंटे लगाता हूँ, और उसमें फिर अच्छी से अच्छी जिसमें इन्वेस्टिगेशन अच्छी हो और जो कुछ एक तरीके से पेक्यूलर या अनकॉमन सी स्टोरी हो, उसको सुनने में भी मज़ा आता है और सुनाने में भी मज़ा आता है। वरना आप फ्लैट स्टोरी सुनाते हो तो कोई सुनता भी नहीं है उस तरीके से। सुधा भी बोल रही है, सुधा जी बोल रही हैं ये कहानी पहले आ चुकी है, हो सकता है सुधा जी,
मैं फिर चेक करूँगा। अब खैर चेक करने से कोई फ़ायदा नहीं, अब तो तीर कमान से निकल चुका है, आपने सुन लिया। ये अबू शर्मा जो हैं ये भी कह रहे हैं कहानी 1 साल पहले शम सर ने सुनाई है। ओके। सुरिंदर सराव भी कह रहे हैं कि पहले आ चुकी है, कोई नहीं। हरपाल जी लिख रहे हैं 5th कमेंट, थैंक यू। मुकेश कुमार जी कह रहे हैं कि मैं जिस तरीके से कहानी सुनाता हूँ ऐसा लगता है कि दूसरी क्लास का बच्चा पहाड़ा सुना रहा हो। अच्छा, ओके मुकेश जी, थैंक यू फॉर योर कमेंट। और सुनीता जी दोबारा लिख रही हैं, लव यू सर, थैंक यू सुनीता जी। कृष्ण कुमार ये भी कह रहे हैं कि पहले सुनाई जो चुकी है, अरे। और ये एक हमारी फैन, हमारी सॉरी व्यूअर हैं, श्री जी, माई लाइफ माई वे के नाम से इनका। और ये करेंगे कि आपका फैन फैन क्लब बढ़ती जा रही है। थैंक यू श्री जी, थैंक्स। मंटू पाठक हाय सर बोल रहे हैं। सुनीता बिस्ट है, गुड। बिपाशा चौधरी वेरी गुड प्रेजेंटेशन, थैंक यू बिपाशा जी। प्रदुमन कुमार बोल रहे हैं थोड़ा इम्प्रूवमेंट करो, जारी है प्रदुमन भाई, बिल्कुल। रोहित अग्रवाल ये बोला आपकी गणित में हाथ तंग लग रहा है। हाथ तंग नहीं है, थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है कभी कभी। और इंसान तो वही होता है ना जिससे गलतियाँ हों, अगर कोई गलती ना करे तो फिर वो भगवान की श्रेणी में आ जाता है ना। और मुझे भगवान बनने का शौक़ नहीं है, मुझे इंसान ही रहना है। ये गुड ब्रिड के नाम से एक आईडी है। थैंक्स सर, अमेजिंग जॉब, गॉड ब्लेस यू एंड प्रोटेक्ट यू ऑलवेज, ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद। ये फूलचंद गौतम है, हाय लिख रहे हैं। सब्बू खान बेस्ट लिख रहे हैं। कृष्ण कुमार सर योर गॉड जॉब, ऑल द बेस्ट, थैंक यू कृष्ण जी। अनुपमा कुजूर कोई बात नहीं सर, बहुत कोई बात नहीं सर, बट आपके बताने के अंदाज से पता चलता है कि आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, क्योंकि आप डेट और नाम भूलते ही नहीं हो। अनुपमा जी ऊपर तो ये शिकायत हो रही थी कि मैं डेट और नाम भूल जाते हूँ और मेरी मैथ्स कमज़ोर है, आप बोलते हैं कि भूलते नहीं हो, तो थोड़ा कंट्रास्ट है दोनों ही कमेंट्स में। भविंदर कौर भविंदर कौर जी लिख रही हैं, सर आप जैसे हैं वैसे ही रहिए, आपसे कहानी सुनना अच्छा लगता है, सुनाते रहिए सर, वी लाइक यू। बिल्कुल भविंदर जी, मेरी भी कोशिश यही है कि मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूँगा। और अब मुझे वाकई में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता भी नहीं है, कोई कुछ भी बोले, मुझे अपना काम करना है। मेरा काम ये है कि आपको एक जो भी गुनाह हो रहा है आपके आसपास उससे सावधान करना है, तो वो मैं कर रहा हूँ। और जब तक हूँ तब तक तो करता ही रहूँगा। हाँ, एस के जैन बोल रहे हैं कि लास्ट 2018 में मिली थी, 2008 में मिली थी, 2018 में नहीं। जी एस के जैन जी, बिल्कुल कंफ्यूजन हो गया था, तो उसके लिए माफ़ी भी, और अगली बार से मैं ध्यान रखूँगा। अभिलाष पांडा हैं, लोकेश साहब बहुत अच्छा बोल लेते हैं, थैंक यू अभिलाष जी। और ये पवन कुमार बोल रहे हैं प्लीज़ कम डेली ब्रदर। बिल्कुल पवन जी, इस तरीके की चीज़ें मतलब कि कोशिश करूँगा रोज़ आया हूँ। संदीप जी हैं, ये बोलें कि मेरा कमेंट का कोई जवाब नहीं देता। देखिए संदीप जी, मैंने आपके कमेंट का जवाब भी दे दिया था, और आपका नाम भी अब मैं ले रहा हूँ। और सुखदीप सिंह हैं, गुड लक बोल रहे हैं, बहुत धन्यवाद। फर्स्ट स्टेप के नाम से हैं, ये बोल रहे हैं नाइस, थैंक यू। एक पूजा चंद्रकांत पांडे ये लिख रही हैं, हुनर धुंधला न पड़ जाए इसलिए तराशने की ज़िद में रहते हैं, वरना आपकी छवि में वैसे भी बहुत महफूज हूँ। थैंक यू पूजा जी आपकी शायरी के लिए। ये शीना अनुता जो है, शीना बोरा मर्डर केस, वो तो शमसर ने सुनाया, आप वो वहाँ पर सुन सकती है, फिर रिपीटेशन हो जाएगा तो फिर बहुत सारे लोगों का शिकायत आती है। शिक शिखेंद्र शिखेंद्र खान ये जो है वो बोलेंगे आपकी आवाज़ काफ़ी अच्छी है, कीप इट अप, थैंक यू। दीपक कुमार बोल रहे हैं कि बकवास बोलने वाले बेवकूफ़ों से कहना चाहूँगा, क्या कोई एंकर तुम्हारे घर बुलाने गया था या इनविटेशन कार्ड भेजा था कहानी सुनाने से पहले? हाँ दीपक जी, ऐसा तो नहीं। आप इस कमेंट के ऊपर मैं क्या कमेंट करूँ। मेघा एरा सिंह एक ये करिए कि मुझे एक स्टोरी आपके सामने आप के साथ शेयर करनी है, तो आप कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करिए। तो मेघा जी, मेरा आप क्राइम तक @आज तक डॉट कॉम पर लिख दीजिएगा, और उसमें
मेरा नाम मेंशन कर दीजिएगा। मेरे पास सारे जो मेल आते हैं क्राइम तक पे, जितने भी लोग भेजते हैं वो सारे मेल मेरे पास भी आते हैं। तो अगर कुछ होगा तो मैं बिल्कुल आपको रिप्लाई करूँगा। मंटू पाठक है ये, लिख रहे हैं कि हमें भी आपकी आवाज़ बहुत अच्छी लगती है, थैंक यू। टाइटैनिक की कहानी सुनाइए, निकेतन उके लिखे हैं ये, शम सर सुना चुके हैं। प्रवीण कुमार हैं, इन्होंने भी लिखा है, ये भी काफ़ी हौसला अफजाई कर रहे हैं। और ऋतिक गर्ग बोल रहे हैं कि थोड़ा और प्रैक्टिस करो। बिल्कुल ऋतिक जी, प्रैक्टिस जारी है। अर्शप्रीत संधू ने लिखा है, सबसे पहली बात पुलिस ने उस लड़की की आइडेंटिटी अगर अच्छे से की होती तभी पता चल जाता। और दूसरी बात, फैमिली वाले इतने भोले सीधे अपनी लड़की का पता नहीं किया, अकेले चिट्ठी से ही। अर्शप्रीत जी, वहाँ पर कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था और पुलिस ने काफ़ी जो था प्रयास किए 2008 से लेकर 2010 तक, यानी 2 साल इन्वेस्टिगेशन करी, लेकिन कोई भी जब उनको नहीं मिला तो फिर उन्होंने अनट्रेसेबल रिपोर्ट लगा दी और अनट्रेसेबल रिपोर्ट लगा के कोर्ट में पेश कर दिया कि अभी इसमें कुछ मिल नहीं रहा, लेकिन अगर कुछ होता है भविष्य में तो इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। और देख लीजिए, भले ही 2008 से लेके और 2017 में या 18 में करीबन 9 साल बाद पुलिस ने आखिरकार जो आरती का हत्यारा था उसको ढूंढ ही लिया और 2 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया। रजत चावला बोलते हैं कि आपने मेरा नाम लिया और मैंने सुना नहीं, और शमसर ने भी नाम लिया। तो रजत जी, आप पूरा सुनेंगे तो बिल्कुल आपको अपना नाम सुनाई देगा बिल्कुल। निशी तिवारी बोल रहे हैं कि यू फंबल अ लॉट, इम्प्रूव दिस। बिल्कुल निशी जी, कोशिश यही है कि फ्लो जो है वो बहुत अच्छा हो जाए और आपको इस तरीके की शिकायत करने का मौका ना मिले। साजिद खान है, ये कह रहे हैं कि मैं बिजनौर का रहने वाला हूँ और मुझे मौका मिला इंडिया आएंगे तब मिलेंगे। बिल्कुल आइए। और फिर रजत चावला जी का दूसरा भी कमेंट है, प्रोफेशन करके नहीं आते हो क्या? ये नीरज गंगवाल बोल रहे हैं। कन्फ्यूज़न हो जाता है नीरज जी, वही तो मैं कह रहा हूँ, मैं भगवान नहीं बनना चाहता, इंसान ही बनना चाहता हूँ ताकि गलतियाँ करता रहूँ और उनको सुधारता रहूँ। नीलिमा मिश्रा भी करेंगे, कंफ्यूज है, साल का कुछ चक्कर पड़ गया, हो सकता है नीलिमा जी। और ये मोहम्मद दानिश हैं, देखते हैं एक सेकंड कमेंट। राजेंद्र जांगड़ा है और इन्होंने भी कमेंट किया है। विष्णु भाई चौधरी हैं, याना हैं, और इनकलाब जिंदाबाद के नाम से एक आईडी अंकित मिश्रा हैं, अनुराधा जी हैं, राहुल कुमार हैं, अशोक जगताप है। और शमसर की कॉपी कर रहे हैं, बोलने की स्टाइल नहीं, मैं किसी की कॉपी नहीं करता भाई, मैं इंडिविजुअल रहना चाहता हूँ। और अगर शमसर की कॉपी करता तो फिर मेरी आवाज़ भी कुछ दूसरी तरीके से निकलती। बंटी नीलम शर्मा है, ये भी कह रही है मैं कॉपी करता हूँ, नहीं मैं बिल्कुल कॉपी नहीं करता और मैं विश्वास भी नहीं रखता किसी की कॉपी करने में। नाजिया अंजुम है, और इसके अलावा जेम्स बॉन्ड है, ये कह रहे हैं मैं शम्स सर बनने की कोशिश कर रहा हूँ। भाई बता तो दिया यार, मैं किसी कुछ बनने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं क्यों करूँगा किसी की कॉपी? भाई शुड आई हैव माई इंडिविजुअल पर्सनैलिटी एंड आई एम हैप्पी विद इट। तो आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत। और कल, आज मैं 25 तारीख को इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, शायद कल आएगा ये, तो गणतंत्र दिवस की जो शुभकामनाएं वो पहले से ही मैं आपको दे देता हूँ। और फिर आपसे 27 तारीख को फिर से मुलाकात होगी, या फिर सुप्रतिम भाई आएंगे सुनाने के लिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।